नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली दलीलों के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वे कृषि कानूनों को बनाए रखें। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम निराश हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों पर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत की प्रक्रिया को नियंत्रित किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को एजेंसी द्वारा एक मार्जुआना रिंग के संबंध में दक्षिण मुंबई के एक प्रसिद्ध करोड़पति पान विक्रेता को तलब किया है। शनिवार को एनसीबी अधिकारियों ने एक ब्रिटिश नागरिक और मुंबई के बांद्रा से 2 महिलाओं को मारिजुआना आपूर्ति मामले में गिरफ्तार किया। एनसीबी अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि उसी दवा की आपूर्ति मुच्छर पानवाला को की जा रही थी, जिसकी पहचान दक्षिण मुंबई में कैंपस कॉर्नर से जयशंकर तिवारी के रूप में की गई। दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के मामले की पुष्टि होने के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप को दर्ज करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। बर्ड फ्लू की रिपोर्ट करने वाले अन्य राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल है। हरियाणा में पिछले कुछ हफ्तों में पक्षियों की अधिकतम मृत्यु 4 लाख से अधिक हो चुकी है। जेनिस्ट्रेक्स डायग्नोस्टिक सेंटर के टॉप अधिकारी ने सोमवार को कहा कि एयर इंडिया के लंदन दिल्ली उड़ान पर जाने वाले 4 यात्रियों ने आगमन पर कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। जीडीसी दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कोरोना वायरस के लिए आने वाले यात्रियों का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोगशाला चलाता है। दिल्ली सरकार ने सोमवार सुबह एक सलाह जारी की है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रसंस्कृत और पैकेज्ड फूड के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि बर्ड फ्लू के मामले पूरे राज्यों में बढ़ रहे हैं। दिल्ली में सोमवार सुबह बर्ड फ्लू के मामलों की भी रिपोर्ट की गई क्योंकि हाल ही में दिल्ली में मारे गए कुछ पक्षियों के नमूने एवियन फ्लू के लिए सकारात्मक पाए गए थे। फैसले की घोषणा करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा, मैं आम जनता से अनुरोध करूंगा कि वे घबराएं नहीं, सरकार सभी एहतियाती कदम उठा रही है। दिल्ली के बाहर से प्रसंस्कृत चिकन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश बाल पॉर्न रैकेट की एसीबी जांच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के जूनियर इंजीनियर राम भवन द्वारा 7 बच्चों का शोषण किया गया था, जिन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। अभी आशंका है कि 7 बच्चों को एचआईवी से संक्रमित होने का मौका मिला। पीड़ितों में 22 वर्ष की आयु के 4 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं। शोषित बच्चों में से कुछ राम भवन के रिश्तेदार हैं। नवंबर से सीबीआई ने कई सालों से नाबालिगों का शोषण करने और इंटरनेट पर सामग्री बेचने के आरोप में यूपी सरकार में 40 वर्षीय इंजीनियर राम भवन को गिरफ्तार किया गया। देश के शीर्ष सॉफ्टवेयर निर्यातक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों में बढ़त के कारण सोमवार को भारतीय शेयर उच्च स्तर पर खुले। ब्लू चिप एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स 0.6% बढ़कर 14,436 पर और बेंचमार्क S&P बीएसई सेंसेक्स 0.57% चढ़कर 49,062.03 पर सुबह 9:16 पर पहुंच गया। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.9% चढ़ा, जबकि टीसीएस 1.5% बढ़कर 3,230 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। टीसीएस ने शुक्रवार को दिसंबर तिमाही के लाभ की रिपोर्ट की और कॉर्पोरेट आय के मौसम को आगे बढ़ाते हुए मजबूत वृद्धि की भविष्यवाणी की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 200 ब्रिटिश मार्जुआना की तस्करी के प्रयास में एक ब्रिटिश नागरिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक अभिनेत्री दिया मिर्जा की पूर्व प्रबंधक रहीला फर्नीचवाला है, दूसरा भारतीय नागरिक प्रहीला की बहन शाइस्ता है जो गांजे के कब्जे में थी और एक ऑपरेशन किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने तस्करी के बारे में जानकारी प्राप्त की और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही, लेकिन दुर्भाग्य से 2 बार विफल रही। पंजाब पुलिस के अनुसार मुख्तार अंसारी अपनी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की यात्रा नहीं कर सकते हैं। देश में रविवार को कोरोना के 16,085 नए मरीज मिले हैं। 16,735 ठीक हो गए, जबकि 150 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अब तक 1 करोड़ 4 लाख केस आ चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 92,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.51 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल 2,19,788 मरीजों का इलाज जारी है। देश दुनिया की ऐसी अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड। InstaFeed.